हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। आई नो आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मैं ये पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, हम अपने जीवन में जीते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ गवा देते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर, और वो है हमारे कर्म। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारा आज का जन्म है और हमारे कर्मों के हिसाब से आगे आने वाला जन्म होगा। बिल्कुल सही बात है। और हमारे कुछ ऐसे ही कर्म रहे हैं ना पूर्व के, जिनकी वजह से आज हमारा ये जन्म है। अब हम ना हर किसी को कहते सुनते हैं, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है ना। तो आज उन्हीं कुछ कर्मों के बायोडाटा और उन्हीं कुछ कर्मों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी आपकी प्रियंका, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पास्ट लाइफ स्प्रेड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके पास्ट लाइफ की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पूर्व जन्म क्या रहा है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे आने वाली एनर्जीज क्या रह सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको आपके पास्ट में करनी चाहिए थी जो आपने करी नहीं और आज इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर आप परेशान हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ, देन यस, दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू। अगर आप कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जवाब मेरे पास्ट में ही हैं, तो आज की इस जनरल रीडिंग को देखिए। हो सकता है आज की कोई पाइल आपसे रेजोनेट हो जाए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, टुडेज रीडिंग टॉपिक इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ, और यहाँ पर मैंने दो पैटर्न्स आप लोगों के सामने रखे हैं। ठीक है, ये दो पैटर्न्स हैं। ये क्या है मुझे भी नहीं पता। आई वॉज गाइडेड टू मेक देम। मैंने ये जो पैटर्न्स हैं खुद नहीं बनाए हैं, दीज आर गाइडेड। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है इन पैटर्न्स का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है आपके जीवन में। आपने क्या करना है, इन दोनों पैटर्न्स में से किसी एक पैटर्न को पिक कर लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरी इस बात को। इन दोनों पैटर्न्स में से किसी एक पैटर्न को आपने पिक करना है, किसी एक पाइल को। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है जी। तो आज टैरो के माध्यम से, टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि आपका पूर्व जन्म क्या था, कौन से ऐसे छूटे हुए अधूरे काम हैं जो करने रह गए थे, क्या एनर्जीज थी और क्या आगे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद टुडेज रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी के ऊपर, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ से हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इंस्टाग्राम का सही लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेक इन डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, हम अपनी इस भागदौड़ भरे जीवन में ना सुकून को तलाश करते रहते हैं, और वो सुकून हमें मिलता ही नहीं है, और वो सुकून इतना इजीली मिल भी नहीं सकता। हम डिफरेंट वेकेशन वाली जगहों पर चले जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट वी डिडंट गेट दैट पीस इन आवर लाइफ। और वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें सोल पर्पस नहीं पता होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, वाई यू आर देयर इन दिस लाइफ, अगर आप ये जानना चाहते हैं, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन आवर थर्ड वर्कशॉप रिलेटेड टू द सोल पर्पस। आप अपने सोल पर्पस को जान भी पाएंगे, पहचान भी पाएंगे, और अपनी लाइफ पर्पस को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो 21 जून को ये वर्कशॉप होने वाली है। वर्कशॉप के अंदर इनरोल करने के लिए आपको अपनी कुछ डिटेल्स मुझे देनी होंगी, जो कि आप मुझे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मेल, या फिर आप मुझे मेल करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है,
और सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो ऐसा ना हो जाए कि आपको देर हो जाए और आप पिक ना कर पाएँ और फिर आप परेशान हो आगे चल के या मुझे बोलें। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट करा लें, ठीक है। तो यस, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपका पास्ट क्या रहा है, कौन सी एनर्जीज हैं जो अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है, स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। आप लोगों ने पिक किया है इस पैटर्न को, आप लोग इस पैटर्न को देख सकते हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड सा पैटर्न है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। एंड जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है ये लूप। तो अगर अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जहाँ पर सब कुछ एक लूप में बंधा हुआ है या एक सर्कल में समहाउ घूम रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ के अंदर हर चीज़ एक लूप में बंधी हुई है और वो लूप कहीं ना कहीं खुल नहीं पा रहा है, टूट नहीं पा रहा है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ना आपको पता पड़ता रहे कि भाई ये रीडिंग आपकी है ना। इसको मैंने यहाँ रख दिया है, दिस लूप कार्ड। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए तो शुरू करें विद द पाइल नंबर 1। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों की एनर्जीज थोड़ा सा पहचानना समझना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि ये रीडिंग आप ही की है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की किसी की रीडिंग को देख रहे हैं और कुछ, ठीक है। सो दीज आर वाइस वर्सा कार्ड्स। वाइस वर्सा का मतलब हो गया, अब जैसे अगर हम बात करें इस किंग ऑफ कप्स की, तो ये स्ट्रेट ऐसे है और रिवर्स में ऐसे है, ठीक है। तो दीज आर वाइस वर्सा डेक, बहुत ही पॉजिटिव डेक है फॉर द करंट एनर्जीज। आइए चेक करते हैं और देखते हैं कि आपकी ऊर्जा क्या है, ठीक है। आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा क्या है, आइए देखें। एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ बहुत क्लियरली, अगर आपका पास्ट ऐसा निकलता है जहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ करी हैं या क्या, तो आपको प्रेजेंट लाइफ में अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस कर्मा को रिलीज करना ज़रूरी है, ना कि अपने आप को कोसना है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। टू ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, the Devil, 3 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी ऊर्जा ये है तो ही आपकी ये रीडिंग मान्य जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने ये 4 कार्ड्स निकाले आपको ये शो करने के लिए कि रीडिंग आप ही की है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ जैसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, लेकिन एक मन में संतुष्टि नहीं है, एक मन में सुकून नहीं है, ठीक है। आपका मन का जो सुकून है, जो चैन है आपके मन का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म की कगार पर है या ख़त्म हो चुका है, या बहुत पहले किन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ करता था और आज कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुका है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर इन अ सर्च ऑफ समथिंग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों के पीछे अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है। आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खो दिया है और आप हमेशा एक लूप में अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं। अगेन लूप की बात हो रही है, लूप का ही पायला आपने पिक किया है। आप अपने आप को एक लूप में बंधा हुआ महसूस करते हैं। मतलब जो बेचारे वो लोग नहीं होते जो सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, मेहनत मजदूरी करते हैं,
उनको पता होता है कि आज अगर मैंने मेहनत मजदूरी नहीं करी तो मेरे को रात का खाना नहीं मिलेगा। बस वैसी ही कोई कंडीशन आपकी चल रही है यहाँ पर। आप उठते हैं, है ना, मोटिवेट होते हैं, उठते हैं, मेहनत करते हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतज़ार करते हैं, फिर आप अपने आप को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद में फिर सब खराब हो जाता है। और आपका जो ये सिलसिला है ना एक लंबे अरसे से चल रहा है, जहाँ पर आप उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं। नाउ इट कम्स इन अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। कुछ लोग हो सकते हैं जो उठते हैं गिरते हैं अपनी लव लाइफ में, कुछ लोग हो सकते हैं जो उठते हैं गिरते हैं अपने करियर के अंदर। सो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है। तो अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन आपका दे रही हूँ आपकी प्रेजेंट सफरिंग का या आपकी प्रेजेंट लाइफ का, वो अगर आपसे 40 to 70% रेजोनेट होता है तो आप इस रीडिंग को देखें। 40% भी नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है जी। तो आप एक लूप में हैं जहाँ उठ रहे हैं गिर रहे हैं, गिर रहे हैं उठ रहे हैं वाला क्रम चल रहा है लगातार। अब एक समय ऐसा भी आता है जब आप बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं, ऐसे आया हुआ है, ठीक है, निढाल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कार्ड ऐसे आता ना तो मैं फिर भी कहती कि आपने हिम्मत हार ली है, बट ये कार्ड ऐसे आया तो मैं बोलूँगी कि आप हिम्मत तो हार ही नहीं रहे हैं, लगे हुए हैं। और बहुत बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है। आपके जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रिलेशनशिप्स है ना, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का है, बच्चों का है या पेरेंट्स का है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नज़दीकी जो आपके रिश्ते हैं, है ना, जो आपके लव्ड वंस हैं, वही कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट है, वही कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, आपकी इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको भला बुरा बोला जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है। तो अगर इस प्रकार की व्यथा, इस प्रकार की स्थिति आपकी चल रही है, ठीक है, इस प्रकार के मसले अगर आपके जीवन में हैं, अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट लाइफ थी। अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग से। सो आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? आज हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ के बारे में। आज हम पूर्व जन्म के कुछ पन्नों को ना पलट के देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सिचुएशन रही होगी आपके साथ, आखिरकार क्या एनर्जीज रही होंगी आपके साथ, आपने ऐसा क्या किया होगा या आपके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। एक चीज़ मैं पहले ही बताती चलूँ, प्रेजेंट लाइफ को पास्ट तभी अफेक्ट करता है जब पहला आपने किसी का कुछ गलत किया है, दूसरा आपने मन में कुछ इच्छाएं थी जो मरते वक्त आपकी पूरी ना हो सकी और आप पूर्व जन्म प्रेजेंट लाइफ में वर्तमान जन्म में आप उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं, या तीसरा आपने चीज़ों को बोल बोल के मैनिफेस्ट कर लिया लेकिन मिलने से पहले ही आपकी मृत्यु हो गई। तो अब प्रेजेंट लाइफ में वो जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके कनेक्शंस कुछ ही साल के रहते हैं, बहुत पॉजिटिव कनेक्शंस रहते हैं, बहुत अच्छे से उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी ख़राब होती है कि 5 साल का रिश्ता, 10 साल का रिश्ता, 8 साल का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और फिर वो मुझसे आके पूछते हैं कि भाई ये बंदा आया ही क्यों था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है पास्ट लाइफ, ठीक है, कि जहाँ पर आपकी इच्छा थी, वो इंसान आपका डेस्टाइन नहीं था बट आपकी इच्छा थी कि कुछ समय ही सही बट मैं इसके साथ रहूं, तो वो इच्छा को कंप्लीट करके गया है। तो क्या कर सकते हैं, देखो यूनिवर्स की आइडियोलॉजी इसी तरीके से चलती है। अब किसी को ये चीज़ अच्छी लगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगे तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कहा जाता है, लेट्स सी। तो अब तक जहां तक मुझे लगता है आप इस चीज को समझ गए होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, है ना।
क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी इंडिकेशंस आपको ऑलरेडी दे दी हैं जिनसे आपको ये चीज़ समझ आ सके। और आज हम कृष्णा की तरफ से भी एडवाइजेस चेक करेंगे। एंड दीज आर माय पास्ट लाइफ डेक। आई जस्ट लव देम, बहुत प्यारे हैं, चीज़ों को बहुत सटीक बताने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो विजडम की तरफ से हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं? टिकटॉक, द यिन की एनर्जी, टाइम फॉर अ नैप एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ पे भी समय की बात हो रही है, यहाँ पे तो हो ही रही है खैर, और यहाँ पे भी हो रही है। तो 3 जगह समय की बात है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है द 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कार्ड है? द सिटी ड्वेलर, हीलर, पब्लिशर, स्विंडलर, मर्डर, ओ भाई साहब, अर्थ, डिजास्टर एंड ब्रेन वॉशिंग विद द बैनिशमेंट। तो आपकी लाइफ में प्रेजेंट लाइफ में जो है आपके मनी को लेकर के या आपकी लूप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है ना? अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ विद योर रीडिंग्स। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप कौन थे और किस एनर्जी में थे। पहली चीज़, आप जिस भी लोकेशन या जिस भी सिटी या जिस भी कंट्री से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट वही लोकेशन, वही सिटी या वही कंट्री रही है, या फिर आपका जो नेटिव प्लेस है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो आपका नेटिव प्लेस है ना, वही आपकी पास्ट लाइफ में भी लोकेशन रही है। ठीक है, आप चाहे अभी हाल फिलहाल जिस भी जेंडर में हैं, आप पास्ट लाइफ में मेल ही रहे हैं। ठीक है, लड़के ही रहे हैं, लड़की की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ? मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक आदमी की एनर्जी जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करें जैसे किसी सिटी का एक अच्छा खासा जमींदार या एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी डीलर, एक ऐसे बंदे की यहाँ पर बात हो रही है जो प्रॉपर्टी के अंदर खेलता खिलाता है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का उसके पास किसी भी तरीके का कोई काम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, और उसके पास ना पैसे की कमी है, ना उसके पास लोगों की कमी है, ना उसके पास प्यार की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उस बंदे की एक आदत जो बहुत ही ख़राब है, और वो आदत ये है कि जो भी मन को भा गया उस चीज़ को पिक कर लेना, उस चीज़ को ले लेना। अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो उस चीज़ के अंदर घूमते रहना। एक ईगोइस्टिक एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईगोइस्टिक एनर्जी है कि जो मुझे पसंद है वो मेरे पास होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई कपड़ा हो, जूता हो, गहने हो, चाहे लोग ही क्यों ना हो, जो भी मन को भा गया बस वो मेरा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहानी शुरू होती है द सेम नेटिव प्लेस वेयर यू एक्चुअली बॉर्न, पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर पास्ट लाइफ के अंदर आप एक आदमी रहे हैं जिसके अंदर ईगो बहुत है कि उसको वो सब चाहिए जो वो चाहता है, एंड उसकी अपनी खुद की एक लाइफ है, उसकी एक फैमिली है, उसके पास उसकी बीवी है, उसके पास उसके बच्चे हैं, एक विक्टोरियस पॉजिटिव लाइफ वो अपने जीवन में बिता रहा है।
और वो अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उनके साथ एक बहुत पॉजिटिव माहौल में रहता है, वो लोगों की समहाउ मदद भी करता है, उसके अंदर अच्छी आदतें भी हैं। लेकिन उसे है ना एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा भोली है और उससे उम्र में बहुत ही कम है, बहुत ही भोली और उम्र में बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। और उस लड़की को भी उस पर्टिकुलर पर्सन से ना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील होता है, या तो ऐसा कह सकते हो कि पास्ट लाइफ में जो ये आदमी है इसको इस लड़की से एक अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, इसकी इनोसेंस की वजह से, इसकी खासियत जो रही है उनकी वजह से, इसके गुणों की वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अट्रैक्शन फील हुआ। और इस लड़की ने भी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्यार को तलाशने की कोशिश करी, बिकॉज आई एम फीलिंग कि इस लड़की के पास में कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पर इसके घर वालों ने इसे या तो निकाल दिया या फिर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेली रह गई, ठीक है। अब जब ये पर्टिकुलर लड़की इस पर्टिकुलर आदमी से मिली, सो दे गेट इनटू अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में हर तरीके के कनेक्शंस, हर तरीके के रिलेशनशिप्स, हर तरीके के रिश्ते कायम हुए। और जब इस लड़की ने किसी प्रकार का अपना हिस्सा या अपनी जो अपना अस्तित्व है वो मांगने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं स्विंडलर का कार्ड है, यहाँ पर स्विंडलर का कार्ड है, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर मैन जो था वो इस लड़की से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट था कि ये अपनी कोई बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी या कुछ बहुत बड़ा कुछ इसके बंदी के नाम भी करना चाहता था, या इसको इसका जो हक है वो भी दिलाना चाहता था। बट समहाउ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि किसी ने या तो इस बंदे का, ये पर्टिकुलर जो आदमी है इसका या तो ब्रेन वॉश किया, या फिर इसकी वाइफ का या इससे जुड़े हुए किसी ऐसे इंसान का ब्रेन वॉश किया जिस इंसान ने इस लड़की को, इस इनोसेंट लड़की को ना मजबूर कर दिया कि अब तुम जो है यहाँ से निकलो और या तो अपना सुसाइड कर लो या फिर यहाँ से निकल जाओ सदा सदा के लिए, अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी पेनफुल जर्नी फॉर दिस गर्ल कि फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक का उसने अचानक से कुछ ही टाइम के अंदर अच्छा खासा ट्रैवल कर लिया। अब इस लड़की का, ये लड़की गायब हो गई, या ये लड़की इस लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया या अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही पॉजिटिव या कहूँ कि नेगेटिव कहूँ इस चीज़ को असर पड़ा इस आदमी के ऊपर, ठीक है। इस आदमी के ऊपर इस चीज़ का एक बहुत बड़ा असर पड़ा, और इस असर की वजह से इस इंसान ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ ख़त्म कर दी, हर चीज़ छोड़ दी और लोगों की सेवा में लग गया। जो भी पैसा उसके पास था उसने लोगों की उस चीज़ के अंदर भलाई करनी शुरू करी, ठीक है। हीलर का कार्ड है यहाँ पर, तो ये पर्टिकुलर पर्सन ना हीलर बना, या मैं कहूँ कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है हीलिंग करना शुरू करा इस इंसान ने। और जब इसने ऐसा करना शुरू किया तो इसने विटनेस किया एक पॉजिटिविटी को, इसने विटनेस किया एक हैप्पीनेस को, जैसे इसकी लाइफ के अंदर इसको अपना सोल पर्पस पता लग गया हो कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो इस लड़की का आना इस पर्टिकुलर इंसान के जीवन में एक बड़ा शिफ्ट था, एक बड़ा चेंज था, ठीक है। हालांकि उसने किया तो गलत, अपने बीवी बच्चों के साथ गलत किया, लोगों के साथ गलत किया, उस लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बड़ी हुई यहाँ पर वो है कि इस पर्टिकुलर इंसान की जो एनर्जी थी, जो बुरी एनर्जीज थी, हर चीज़ को पा लेने की जो एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और वो तब्दील हो गया एक स्ट्रॉन्ग यिन की एनर्जी में, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ह्यूमन की एनर्जी में। और उसने सब चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ जाने के बारे में सोचा, लेकिन वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाया और वो उसी लूप में फंसा रह गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेजेंट लाइफ में मनी से रिलेटेड, अगर आपके जीवन में कोई इशू है तो वो ऑब्वियस सी बातें होना ही है, क्योंकि पास्ट में ये तो मैंने बहुत आपको ब्रीफ में बताया है, पता नहीं इस इंसान ने अपने पैसे के मत में और क्या क्या किया होगा, ठीक है। तो पैसे की अगर आपके पास में अप एंड डाउन सिचुएशन आती तो वो इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा
फ्लो एनर्जी में रखा, आपने कभी भी किसी की ना इस तरीके से मदद नहीं करी जिस तरीके से करनी चाहिए, आप अपने ईगो में रहे, ठीक है, जब तक आप चीज़ें सीख ना गए। प्यार में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है, उसका कर्ज है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप प्रेजेंट लाइफ में एक लूप के अंदर बंधे हुए हैं और उस लूप से बाहर निकलना आपके लिए टफ है। कार्ड नंबर 43 एनलाइटमेंट का कार्ड है। लुक फ्रॉम द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो अगर हाल फिलहाल आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जो आपके साथ गलत करने की कोशिश करे, आपको गलत भला बुरा बोले, तो ये चीज़ अच्छे से समझ जाइएगा कि हो सकता है कि ये भी उस कंडीशन का रहा हो जिसने जो है पास्ट के अंदर जिसके साथ मैंने कुछ गलत किया है। तो हर किसी के अंदर भगवान को देखें, हर किसी के अंदर एक हायर पर्सपेक्टिव से उसे देखने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज एडवाइस फॉर यू ऑल। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपके लिए माँ लक्ष्मी और माँ सीता का कार्ड, 2 गॉडेस हैं यहाँ पर। तो अगेन जितना हो सके, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, औरतों का सम्मान करें, ठीक है, पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें और जो भी कमाएं उसका थोड़ा सा पार्ट चैरिटी में ज़रूर से ज़रूर दान दें, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस कृष्णा की तरफ से, द माइंड इज रेस्टलेस ऑफ टर्बुलेंट नेचर, स्टबन एंड पावरफुल, देयरफॉर टू ओवरकम द माइंड इज डिफिकल्ट एज ट्राइंग टू ट्रैप द विंड इन योर फिस्ट। यानी कि जो ये हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, मन अलग चीज़ है, दिमाग अलग चीज़ है, दोनों बहुत ज़्यादा रेस्टलेस चीज़ें हैं। इनको ट्रैप करना ऐसा है जैसे कि हवा को ट्रैप करना, ठीक है, लेकिन हम हर चीज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो प्रेजेंट लाइफ में अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आप ही की है और आप इस लूप में इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि आपको ना इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है जो पास्ट में रही है। क्या कर सकते हैं आप? रात को सोने से पहले कार्मिक प्रेयर करें। कार्मिक प्रेयर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। ब्लैक कलर को पहनना बिल्कुल अवॉइड करें और हर किसी के अंदर परमात्मा का वास है ऐसा सोचना शुरू करें। आपकी ये जो नेगेटिविटी है ना, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि कब तक ये खत्म हो सकती है। लेट मी चेक। ये खत्म हो सकती है आगे आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर, अगर आप अभी से ही, आज से ही इस चीज़ के ऊपर काम करें। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपके पूर्व जन्म के बारे में, ऐसे उस जन्म के बारे में जिस जन्म के अंदर आपने या तो कुछ ऐसा किया है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा अनभिज्ञ है। आपने इस कार्ड को पिक किया है और यहाँ पे बहुत सारे एरोज़ हैं और ये बहुत सारे एरोज़ बहुत सारे डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल कि हो सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ हो आएँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ जाएं और कैसे निकलें। हो सकता है आप किसी एक चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आपके लिए बहुत टफ हो रहा है। चीज़ें होते होते रह रही हैं, चीज़ों के अंदर डिले बहुत आ रहा है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर ग्रास्पिंग हो रही है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो डायरेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन होने के बावजूद भी डायरेक्शन लेस हो गई है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है कुछ लोगों से रेजोनेट होगा और अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा वाइस वर्सा डेक, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि आपके अभी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। अभी प्रेजेंटली आप किन फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, किस चीज़ के अंदर आप अभी फंसे हुए हैं, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें माय ब्यूटीफुल पीपल कि ये रीडिंग आप ही की है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी इंडिकेशंस लेकर आऊँ जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाए कि ये आप ही की पाइल है, किसी और की नहीं है, ठीक है।
अच्छा, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। हमारा पास्ट हमारी प्रेजेंट लाइफ में तभी इम्पैक्ट करता है जब पहला, या तो आपने किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत किया है जो आप प्रेजेंट लाइफ में भुगत रहे हो, वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा, अगर पास्ट लाइफ में मरने से पहले आपकी कुछ इच्छाएं थी जो रह गई थी और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, आपकी पहले मृत्यु हो गई, तो प्रेजेंट लाइफ में आप उन इच्छाओं के पीछे भागोगे और वो इच्छाएं आपके प्रेजेंट लाइफ के अंदर आपको क्रश करेंगे, आपको इफेक्ट करेंगे। तीसरा, पास्ट लाइफ में आपने बहुत चीज़ें बोल बोल के मैनिफेस्ट कर ली और वो चीज़ें आपको मिलती हैं उससे पहले ही भाई आपकी मृत्यु हो गई, तो प्रेजेंट लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट की थी। अब अगर डेस्टाइन नहीं है तो कुछ समय रह करके आपके पास चले जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि जिनका कोई कनेक्शन था या कोई चीज़ थी, 2 साल रहे साथ में, 8 साल 10 साल साथ में रहे और फिर अचानक से खत्म हो गया सब कुछ। तो दे कम एंड आस्क मी व्हाई दिस हैपन, और उनका यही निकलता है भाई पास्ट लाइफ का सिचुएशन था, क्योंकि इच्छा थी, है ना, मैनिफेस्टेशन था कि साथ रहना है, लेकिन डेस्टाइन्ड रिलेशन नहीं था, है ना, डेस्टिनी में नहीं था, तो वो पूरा हो नहीं पाया। और मैं जैसे ही कार्ड्स बार बार शफल कर रही हूँ, कार्ड्स ऐसे देखो ऐसे गिर रहे हैं, इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं जो आपको क्लैरिटी नहीं देती है। स्टार ये नहीं, हाँ, स्टार, 8 of Pentacles, this card don't wants to come, ये आना चाहता है 9 of Cups and the 6 of Pentacles, और बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है, वो भी रिवर्स में। आइए अब पता करते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। देखिए माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसा नहीं है कि आप होपफुल इंसान नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान हैं जो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क के लिए ही जाने जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों के अंदर फंस के रह जाते हैं, आप चीज़ों के लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है, आप बस फंसे हुए हैं। आप अपने आप को समहाउ सिर्फ और सिर्फ फंसा हुआ महसूस करते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपका जो मन है वो ये चाहता है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करें अपनी लाइफ में, ठीक है, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं और आप ये अचीव सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की तरक्कियां चाहते हैं, आप लोगों के बारे में ना, ऐसे नहीं आया ये कार्ड ऐसे आया है, इसका मतलब आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। होपफुल है, क्रिएटिव है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, लेकिन हर चीज़ में कहीं ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको परेशान कर देती है, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर ही खड़ा हुआ पाते हैं क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो अभी करंटली आप लोगों के साथ में चल रही है वो ये कि आपकी कोई भी विश फुलफिल होते होते रह जाती है। ये कार्ड ऐसे नहीं आया है, ये कार्ड ऐसे आया है, कोई भी आपकी इच्छा है जो पूरी होते होते रह जाती है। बस आपको लगता है अब बस होने ही वाली है, लेकिन होते के साथ ही वो चीज़ रह जाती है, हो नहीं पाती है
पूर्ण पॉजिटिव रूप से कंप्लीशन की तरफ नहीं आ पाती है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है जी। तो ये हो गई जी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज के बारे में बातें। अगर आपसे ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन 4 कार्ड्स के माध्यम से आपसे रेजोनेट हुई है तो भाई ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं हुई है तो मैं बोलूंगी कि आप दूसरे पाइल का चयन एक बार जरूर करें, ये पता करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रीडिंग आपकी है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, 8, 3, 5, 9, 12, 21 और 27 ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो, ठीक है, या फिर आपके डेस्टिनी नंबर के पार्ट हो। आइए अब हम बात करते हैं आपके पास्ट लाइफ के बारे में। मुझे यहाँ पे बृहस्पति की एनर्जी बहुत फील हो रही है। गुरु की और बुद्ध की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे। कृष्णा की एडवाइजेस भी चेक करेंगे फ्रॉम द कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एडवाइजेस भी चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी कार्ड्स क्या आए हैं आपके। मैंने अभी तक कार्ड्स ओके मैंने अभी तक कार्ड्स पूरे प्रॉपर तरीके से देखे नहीं हैं, बट मैं कुछ महसूस कर रही हूँ। बस मैं देखना चाहती हूँ कि वही चीज है क्या। ट्रेजर आइलैंड, वाई, Serenity, the thinker, torture, health issues, childhood trauma, adventure, air disaster, psychic abilities. Okay. कुछ एडवाइसेस हम यूनिकॉर्न्स की तरफ से भी देखेंगे, बट नॉट राइट नाउ, थोड़ा सा टाइम रुक के। अच्छा, पाइल नंबर 2 पीपल। ये कहानी ना, मैं इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरी प्रॉपर मेरे आंखों के सामने ऐसे है। जो मतलब मुझे फील हुआ था ना, वही एग्जैक्टली यहाँ पर है। लेट मी टेल यू व्हाट इट इज़ एक्चुअली। ये कहानी शुरू होती है कब से, जब आप बहुत ही छोटे हुआ करते थे, ठीक है, पास्ट लाइफ में चल रही है स्टोरी। व्हेन यू वाज वेरी यंग, बहुत एक बच्चे थे आप, एक छोटे बच्चे, ठीक है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट फैमिली को झेला है। पेरेंट्स के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ जैसे कि आपकी माँ ने ही जो है छोड़ छाड़ के आपकी माँ ही जैसे चले गई हो गई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, जैसे आपकी माँ जो है कहीं छोड़ छाड़ के और दूर कहीं चली गई हो। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। एंड मैं इतना अनईजी फील कर रही हूँ ना अभी, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इतना अनईजी फील हो रहा है इस वक्त कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे सर पे हथौड़े बज रहे हैं। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो कार्ड है ना, मुझे अच्छी एनर्जीज नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक ऐसा बच्चा
एक इतना छोटा बच्चा जिसको उसके घर वालों ने ना बहुत गलत भला बुरा और पता नहीं क्या क्या उसके साथ गलत किया है। इनफैक्ट ये किसी तरीके का मोलेस्टेशन भी हो सकता है जो बचपन में आपके साथ हुआ, अ काइंड ऑफ अ टॉर्चर। विक्टिम का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अब्यूज्ड है, तो आई मस्ट से कोई कुछ नेगेटिव अब्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाना चाहती। हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपको इन सब चीज़ों को लेकर के डर लगता हो या इनसिक्योरिटी फील होती हो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट एग्जैक्ट है। एनीवेज, अब जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो आपके मन में ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने की। एंड आई एम सीइंग अ वेरी क्रिएटिव साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहे हैं अपने पास्ट में, ठीक है। या तो आप किसी प्रकार के कोई सिंगर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार के कोई म्यूजिशियन रहे हैं, ठीक है। सिंगर, म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन रहे हैं, डांसर रहे हैं, या कोई आर्ट वर्क में आप रहे हैं, जैसे कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई आर्ट या कुछ भी ऐसा जिसको करके ना आपको बहुत तसल्ली मिलती थी। आप अपने सारे के सारे दुख को ना अपनी उस क्रिएटिविटी के अंदर उकेर के रख देते थे, सब कुछ उतार देते थे उसमें, चाहे फिर वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कोई आर्ट वर्क हो, किसी भी तरीके की कोई स्केचिंग, कुछ भी। आर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप एक आर्टिस्ट थे पास्ट लाइफ में, एंड उस आर्टिस्ट ने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला और वो अपनी जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें रही ना, वो सारी की सारी वहाँ पर उतार देता था, ठीक है। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर पर्सन को किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार हुआ। आपका जेंडर अभी जो भी है, पास्ट लाइफ में आपका जेंडर मेल ही रहा है, फीमेल नहीं रहा है, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ में आप किसी यूरोपियन कंट्री का पार्ट रहे हैं, कोई यूरोपियन कंट्री, किसी भी तरीके की कोई भी यूरोपियन कंट्री हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कोई एशिया वाली, ठीक है, यूरोपियन कंट्री की एनर्जी है यहाँ पर। और मतलब मैं इंडिया और ये इंडिया के आसपास की जो चीज़ है वो नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये ओवरसीज़ की बात है, 7 समुंदर पार वाली बातें। तो आपको किसी लड़की से प्यार हुआ और उस लड़की के साथ में ना आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो वहाँ पर भी कमिटमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिल पाया, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, एक प्रॉपर कमिटमेंट वहाँ पे भी नहीं मिल पाया। तो पास्ट लाइफ में कमिटमेंट के इशू बहुत ज़्यादा रहे हैं आपकी लाइफ में, और इन चीज़ों की वजह से आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं। परमात्मा ने आपको हमेशा बार बार चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, बट सेम गलती आपने बार बार रिपीट करी। आपको क्योंकि आपके घर वालों से प्यार नहीं मिला तो आप उस प्यार को ना बाहर लोगों के अंदर ढूंढते रहे। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी आपको प्यार मिलता ना, आप वहाँ पर ही तुरंत ही ढुलक जाते थे, ठीक है, तुरंत उधर की साइड बढ़ जाते थे। अब आपको क्या लगता है कि पास्ट लाइफ में जो आपके साथ हुआ वो आपका किसी प्रकार का कोई कर्म था? नहीं, वो आपका कर्म नहीं था। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो क्रिएट किया ना इंटेंशनली, वो आपको आगे चल के इफेक्ट करता था। लेकिन जब आप एक समझदार इंसान भी बन गए, जब आप एक मैच्योर पर्सन भी बन गए, तब भी आपकी एक एनर्जी रहती थी कि जहाँ से थोड़ा सा भी प्यार मिलता था, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं ख़त्म करके, मार के, गला घोट के वहाँ निकल जाते थे। और वहाँ से भी आपको क्या मिलता था? 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वहाँ से भी आपको सिर्फ और सिर्फ 8 ऑफ सोर्ड्स ही मिला है, हमेशा मार पिटाई, नेगेटिविटी, परेशानी। अब जब ये चीज़ हुई ना, तो जब इस चीज़ के होने के बाद कि जब उस लड़की से कमिटमेंट नहीं मिला, तब आप और ज़्यादा परेशान हो गए और आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि आपकी जो लाइफ है ना वो समहाउ एक हेल है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में इतना क्रिएट किया। आई एम नॉट सीइंग एनी शादी, बच्चा, मैरिज, नथिंग। आई एम नॉट सीइंग दोज एनर्जीज। आई एम सीइंग कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप अगेन एक सच्चे प्यार को आपने खोया है, या एक सच्चा प्यार आप कभी भी हासिल नहीं कर पाए। आप एडवेंचर के लिए निकल गए, अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए निकल गए, ये सोच करके कि जो नहीं है उसके बारे में आप परेशान ना हो करके जो हो सकता है उसके बारे में सोचा जाए, ठीक है। आप बाहर निकले, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करने की कोशिश करी।
आप बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारी चीज़ों के साथ में आप जुड़े, ओके। इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के बाद आपका जो टॉर्चर वाला फिनोमिना है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन एट लास्ट आपने बहुत सारा पैसा कमाया। आप एक बहुत ही जाने माने हो सकता है कलाकार रहे हैं, ट्रेजर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपने हर चीज़ को सिर्फ बांटा है लोगों के अंदर, लेकिन आप एक ग्रेट थिंकर रहे और परमात्मा जिस भी चीज के लिए आपको मना करते थे, यू वॉज अ वेरी साइकिक जिप्सी काइंड ऑफ पर्सन इन द पास्ट, ठीक है। आप बन गए थे ऐसे, लेकिन आपने हमेशा वही काम किया जिसके लिए आपको परमात्मा की तरफ से मना किया गया, ओके। और वो चीज परमात्मा आपसे आज भी ऐसे ही कहते हैं, वाई यू ऑलवेज डू ऑल दीज थिंग्स। तो अगर प्रेजेंट लाइफ में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाती है, या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा करके और लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों के लिए करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट का ये लेसन है आपका जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक चीज़ और यहाँ पे फील होती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड है, यानी हो सकता है कि आपने इन सब दुखों को देखने के बाद, इतने सारे धोखों को खाने के बाद जो सच्ची मोहब्बत आई ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, देखो, ठीक है। जो सच्ची मोहब्बत आई, अगेन बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है। तो इस डेक के अंदर ना 4 लवर्स के कार्ड है, और सॉरी। तो आप लोगों के साथ पता है क्या सिचुएशन रही कि जब आपने इतने धोखे खाए ना अपने जीवन में, बचपन में पेरेंट्स से, फिर जवानी में 2-3 और जगह से, दोस्तों से, तो आपका मन ऐसा भर गया कि जब आपके जीवन में सच्चा प्यार आया, क्योंकि वो डेस्टाइन टाइम पे आया, डिवाइन टाइम पे आया, जब सच्चा प्यार आपके जीवन में आया ना, तो आपने उसकी कदर नहीं करी, आपने उसको टाटा बाय बाय कर दिया। और वो जो लेसन है ना पास्ट लाइफ का, वो आप आज तक नहीं सीख पाए हैं। आज भी प्रेजेंट लाइफ में भी हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि पीपल यूज टू कम यूज टू कम इन योर लाइफ टू यूज यू एक्चुअली, है ना। आते हैं लोग, अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं आपकी लाइफ से, और आपको कहीं ना कहीं अंतर मन से पता होता है दैट दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक बाय नेचर, सही नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा, जो आपका मन भटकता रहता है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। हो सकता है आप एक मास्टर सोल है, ठीक है, एक ऐसी मास्टर सोल जो प्रेजेंट लाइफ में अपना अस्तित्व इसलिए भी ढूंढ रही है क्योंकि उसको अगेन वही काम करना है जो उसके सोल पर्पस से रिलेटेड है, द चैरिटी एंड लोगों का वेलफेयर, चाहे फिर वो ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, ठीक है। हाँ, वेरी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी इट इज़। पास्ट लाइफ में एक बंदा जिसने बचपन से ट्रॉमा झेला अपने घर वालों का, जिसे प्यार नहीं मिला, वो आर्टिस्टिक रहा, वो बहुत समझदार रहा, उसने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में, उसने बहुत पैसा कमाया, लोगों में खर्च किया, लोगों के वेलफेयर के लिए जिया, और जब उसको सच्चा प्यार मिलना था तो वो उस सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया और उसने उस प्यार को गवा दिया। देखा जाए तो आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल हो सकती थी, देखा जाए तो आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती थी, आप भी सच्चे प्यार की एनर्जी को जी सकते थे, लेकिन आप उस चीज को नहीं जी पाए। कृष्णा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ही हु रियलाइज दैट आई एम द रिसीवर ऑफ ऑल यज्ञ यानी कि सेक्रीफाइसेस एंड तप, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, एंड आई एम द गुड in the heart of all the living beings who understand that I am the principle behind all this, he attains peace। देखो यहाँ पर बहुत साफ सुथरी भाषा में आपको एक चीज बोली जा रही है कि परमात्मा का काम है देना, बट हमारा काम है लेना, ठीक है। वी ऑल आर रिसीवर, लेकिन उस लेने वाली एनर्जी में भी हमें जाना पड़ेगा। आज हमें कोई चीज़ मार्केट से चाहिए तो हमें मार्केट चाबी लगानी पड़ेगी गाड़ी पे, या ऑटो वाला पकड़ना पड़ेगा, मार्केट जाएंगे, फिर हम चीज़ें लेंगे, तो हम रिसीवर बने ना उस वक्त। लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहोगे और आप ऐसे सोचोगे कि भगवान तो आपको आके झोली में ही डाल जाएगा, तो ऐसा कभी भी होने नहीं वाला। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो परमात्मा है ना, वो बहुत बड़े दानी है, वो चीज़ें देते रहते हैं, वो हर किसी के अंदर बसे हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ के अगर आगे बढ़ोगे, पीस की एनर्जी में रहोगे, तो बहुत कुछ रिसीव कर पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं अपने आप को गवा दोगे, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड था डायरेक्शनलेस सिंपल, इसीलिए आपने पिक किया था। नाउ आई गॉट इट। शिवा का मैसेज है यहाँ पर और तंत्र का मैसेज है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा फिजिकली पॉजिटिविटी को अटेन करें, स्पिरिचुअली अपने आप को एडमायर करें। शिवा की एनर्जीज हैं, शिवा को गुरु बना सकते हैं या फिर शिवा की स्टोरीज को सुन सकते हैं, ठीक है, कि उनका इनलाइटमेंट, उनकी जर्नी कैसी थी, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
Now let's see what is the unicorn spirit wants to give you as per the advices. आपके लिए एडवाइस है, look for the sign, pay attention, expect an answer. भाई अगर आपके मन में अभी कोई सवाल चल रहा है तो उसका उत्तर आपको इस रीडिंग में मिला होगा, और नहीं मिला है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा. दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. इस चीज को समझ जाइएगा. तो अगर आपसे ये डायरेक्शनलेस रीडिंग जो है पाइल की रेजोनेट हुई है, देन दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल. मैं सच्ची बताऊं, मुझे करके बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा भी था, शोहरत भी थी, नाम भी था, अच्छा सब कुछ था, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं पा पाया. सच्चे प्यार की क्रेविंग में कहीं ना कहीं मारा गया, एंड आपके किसी हेल्थ इशू की वजह से हॉस्पिटल में हुए हैं. तो इट्स एक्चुअली पेनफुल समटाइम्स. आप फील करके देख सकते हो इस चीज़ को. हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हो. सो इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसे जा करके आप फॉलो कर सकते हैं. लव यू ऑल गाइज. अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें.